हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारा गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब निकली है जिसका नाम है क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर जो जॉब है ये निकली है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आप चेक करिएगा आप एलिजिबल है या नहीं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। अच्छे से जान के सारी चीज़ें हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, सैलरी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और फुल कैसे इसकी तैयारी करनी है, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर के लिए कितनी पोस्ट आई हैं। टोटल पोस्ट आई है क्रेडिट ऑफिसर वैकेंसी के लिए, कई सारी पोस्ट हैं। आज हम इसमें सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये जरूर अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे 250 वैकेंसी निकली हुई हैं और आप इसकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देख सकते हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 103 वैकेंसी है, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 67 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, अगर डेट्स की बात करें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी डेट जो है वो है 24 तारीख, इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है और अप्रैल या मई में इसका एग्जाम हो सकता है। डेट अभी आई नहीं है, आपको बता दी जाएगी कब इसका एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, आइए और देखते हैं चीजें। एज लिमिट की बात करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन पे आएंगे। तो एज लिमिट मिनिमम 21 चाहिए, मैक्सिमम 30 चाहिए और इसका कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए और रिलैक्सेशन मिलता है जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में मिलता है। SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और भी एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे कई सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो बेसिकली 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं मेनली कि आप में से इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, ये मेन चीज है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें हर कोई ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं MBA वाले लोग। ठीक है, आपको MBA चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए या फिर MBA, और ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस में। ये इसका मतलब है सिर्फ MBA फाइनेंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर आपके पास आपकी डिग्री हो CA या CMA या CFA। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, CFA या MBA फाइनेंस वाले जो लोग हैं, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो आपके लिए ये बेहतरीन जॉब है। पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट ऑफिसर, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपका पे स्केल कितना होगा, यहाँ पे जो बेसिक पे होगी, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, वो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 48,000, 48,000 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। ये बेसिक पे है, तो इट मींस आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के वो करीब 85-90,000 के बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस, HRA, DA बेसिक का पार्ट नहीं होता, ये तो बेसिक है, बाकी सारी चीजें अलग होती हैं। तो वो सारी मिला के आपको करीब 90,000 के आसपास ये सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ मिला के। अब यहाँ पे रोल्स क्या रहते हैं, आप बेसिकली क्रेडिट प्रोफाइल में हो तो जो क्रेडिट वर्टिकल्स है उसमें आपको काम करना होगा, कॉर्पोरेट ब्रांचेस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ट्रेड फाइनेंस सेंटर के लिए काम करना पड़ेगा, फाइनेंस की जो डिवीजन है, MSME है, कॉर्पोरेट के जो क्रेडिट डिवीजन है, उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट डिपार्टमेंट में ही काम करना है, राइट, इन सब के अंदर होता है। आपको जो क्रेडिट प्रपोजल होते हैं कॉर्पोरेट के और MSME के क्लाइंट्स के, उनको एक्सेस करना होगा, उन्हें इवैल्यूएट करना होगा। बेसिकली आप कॉर्पोरेट, MSME, ये सभी जितने भी चीजें होती हैं उनके अंदर आपको डील करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो पेपर है वो सिंगल पेपर है, एक ही पेपर देना है, बाद में इंटरव्यू है। वो एक पेपर क्या है, 2 घंटे का पेपर है, टोटल टाइम 2 घंटे है और इसमें ना आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, इंग्लिश के 25, मैथ्स के बेटा 50 क्वेश्चन, मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा कर दिया इन्होंने, रीजनिंग और इंग्लिश के 25 है। और प्रोफेशनल पार्ट आएगा, ये प्रोफेशनल जो पार्ट आएगा ना, ये सारा का सारा आपका जो
ट्रेड है, जो फाइनेंस है, जो आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस है, वो सारी जो प्रोफेशनल पार्ट है वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड ही होगा ये सारा प्रोफेशनल पार्ट, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा पूछा जाएगा और इसमें आपको क्या मिलता है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कितने की आपके पास यहाँ पे रहने वाली है फॉर्म फीस, 1180 रुपये जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और बाकियों के लिए 59 रुपीज, राइट। एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया कि एग्जाम आपका सिंगल पैटर्न है और उसके बाद आपको जो है एक इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपको 50% जो है या 45% जो है वो लाने होते हैं, क्वालिफाई मिनिमम करना होता है। इसमें एक बॉन्ड भी है, अगर आप जाते हैं इसके लिए तो आपको अपनी जो बॉन्ड पीरियड है वो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये स्केल के हिसाब से जो जॉब है उसके हिसाब से आपको बॉन्ड भी भरना पड़ सकता है। बट बॉन्ड भरने में कोई दिक्कत नहीं है, जब अपने पास जॉब इतनी अच्छी है तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। सिबिल स्कोर आपका 680 या इससे ऊपर होना चाहिए और अगर आपके पास बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बेटा ये एक वैकेंसी है जो निकली हुई है, जो मुझे लगता है एमबीए फाइनेंस या जो भी सीए, सीएफए, सीएमए है उनके लिए बेहतरीन जॉब है। आप सभी बच्चे अप्लाई करें और अगर आप ऐसी जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रेडिट, ट्रेड, फाइनेंस वालों के लिए निकलती रहती है। तो इसे मिस मत करिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, और किसी भी एग्जाम के लिए गाइडेंस या डाउट्स पूछने आपको तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना के नाम से मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप हमारा बैंक महापैक पैक ले सकते हैं, ये वाला। और इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बैंक महापैक के अंदर भी एक महापैक का प्लस वाला कोर्स है। अगर आप प्लस वाला कोर्स लेते हैं, महापैक प्लस, बैंक महापैक प्लस, तो इसमें ना बेटा आपको क्या मिलता है पता है? इसमें आपको ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जो आपको, जैसे इसमें प्रोफेशनल पार्ट है तो बैंकिंग थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, थोड़ा फाइनेंस आएगा, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड आएगा। तो बेटा जो भी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे रेगुलेटरी में भी ऐसा होता है कि कहीं फाइनेंस से कुछ आ गया या इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन आ गए, तो ये सारी चीजें आपको महापैक प्लस में मिलती हैं, क्योंकि उसमें हम रेगुलेटरी वाला जो एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए होता है वो भी आपको कोर्स में देते हैं। तो बेटा आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए बैंक महापैक प्लस में, और उसका कोड आप यूज करिएगा Y985। अड्डा की वेबसाइट या ऐप पे चले जाइए, अड्डा की, और उस पे आपको कोड लगाना है Y985, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज, प्राइम टेस्ट सीरीज में आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, एक ही सब्सक्रिप्शन में हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, तो इसे आप जरूर बाय कर लीजिएगा। अगेन सेम कोड यूज करना है और इसका प्राइस बहुत ही कम है, 400 रुपए से भी कम का ये प्राइस है। आप इसे जरूर बाय करें फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू।